इस गरीब आदमी की बीवी रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोती है और ये पति सब जानते हुए भी खुशी खुशी उन दोनों को देखता है। लेकिन हद तो तब पार हुई जब उसकी पत्नी ने भरी पार्टी में उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसके सामने ही वह अपने नए आशिक को किस करने लगी। आगे जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए वह अपने ही घर पर नौकर बनकर रहने लगा। हर दिन अपनी पत्नी की गालियां सुनता, गंदे बर्तन धोता, टॉयलेट साफ करता और चुपचाप अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को बेडरूम में जाते हुए देखता। पर वह ये सब आखिर क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आखिर क्यों उसकी बीवी ने उसके सिर पर बंदूक रख दी? क्या एक बीवी अपने ही पति की जान ले लेगी? वाह, बस यही बचा था अब कि तुम मुझे गन पॉइंट करोगी। नहीं, क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हारे पति है, इसने इतने सालों से तुम्हारा साथ दिया, अब इसके साथ ये करना सही है? अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, तुम मुझे बदलने की कोशिश कर रही हो। किसने दिया तुम्हें ये हक कि तुम फ्यूचर साम्राज्य प्रमुख से इस तरह से सवाल करो? रुको तुम। काव्या को 9 पद नीचे गिरा दिया जाए, उसे रुकी गार्ड की पोस्ट दी जाए और सेंट्रल गेट पर ड्यूटी लगा दी जाए। ये मेरा ऑर्डर है। ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? मैं काव्या, ये लॉकेट याद है तुम्हें? ये वही लॉकेट है ना जो तुमने मुझे दिया था। अब इसकी और तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। ये लो अपना सस्ता लॉकेट। तुम्हें ठंड लग रही है? कपड़े भी ढंग के नहीं है, तुम्हें भूख लग रही है, ये लो। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, तू यहाँ छुपी? अब तुझे ले जाकर अच्छे पैसे कमाऊंगा मैं। चुप! हे, चिल्लाकर कोई फायदा नहीं, शांत हो जाओ वरना यहीं खत्म कर दूंगा। तुम नहीं होते तो वो आदमी मुझे मार देता। ये लो, जब भी मेरी जरूरत पड़े इस पेंडेंट से मुझे ढूंढना। ये पेंडेंट काव्या का था, तुम्हारा नहीं था? इसका मतलब वो जो छोटी बच्ची थी वो जो छोटी बच्ची थी वो तुम नहीं, काव्या थी। तुम हो वो लड़की? और तुम वो छोटे लड़के? हाँ काव्या, मैं ही हूँ वो लड़का। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं अभी तक तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाया और ना तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाया। और इनफैक्ट मैंने महर को तुम पे हावी भी होने दिया, वो भी सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैंने इसको हावी होने दिया। लेकिन मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि आज रात राज तिलक समारोह में नायिका तुम ही होगी। एडवांटेज लेना तो कोई इस बंदे से सीखे। जैसे ही इसे पता चला कि महर से कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये काव्या के पीछे चला गया। हाउ पुअर। अब तुम्हारे एक्शन से मुझे कोई लेना देना नहीं। डाइवोर्स पेपर साइन करो। तो इसीलिए तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी, ताकि तुम सुप्रीम के पास रह सको, उसके साथ रह सको। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ मैं। लेकिन एक बात याद रखना, आज रात के तिलक समारोह में जो भी डिसीजन लिया जाएगा तुम उससे इतना पछताओगी कि जिंदगी भर याद रखोगी कि योगराज तुम्हारे लिए क्या। तुम पागल हो क्या युवराज? तुम ये कह रहे हो कि तुम डिसाइड करोगे कि आज का टाइटल किसे मिलेगा? तो मैं बता दूं तुम्हें, ये टाइटल मुझे फेवर से मिला है और ये टाइटल मुझे दिया है विवान प्रताप ने, और उसके दादा हैं उदय प्रताप, चीफ गार्ड है वो। उन्होंने सजेस्ट किया था सुप्रीम के आगे कि इस बार फीमेल को टाइटल दिया जाए और सुप्रीम ने ये एक्सेप्ट कर लिया। उदय प्रताप? हाँ, उदय प्रताप सुप्रीम के सबसे क्लोज हैं और विवान, उसने तो कमाल ही कर दिया। ही इज द बेस्ट और इनके सामने तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। लॉर्ड विवान प्रताप आ गए हैं। अभी अभी खबर मिली है कि सुप्रीम आज रात को खुद
राज तिलक समारोह में तुम्हें पहली बार महिला साम्राज्य प्रमुख का टाइटल देंगे सामने से। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक्स विवान, एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और थैंक्स फॉर द गिफ्ट। मैं सोच ही रही थी कि आज रात के इवेंट के लिए कौन सा आउटफिट पहनूं। ओके, लेट मी हेल्प यू विद इट। चलो आज रात के लिए कुछ आउटफिट सिलेक्ट करते हैं। तुम इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे। वैसे मैं तुम दोनों को मिस करूंगी। हमारे बिना मतलब ये कि आज रात के इवेंट के लिए 2 गार्ड डॉग्स की जरूरत है और मैं तुम दोनों को उस जगह पे तैनात कर रही हूँ और ये मेरा ऑर्डर है। महर, तुम काव्या, क्या हुआ? तुम मेरे ऑर्डर को चैलेंज कर रही हो? हाँ ठीक है, मैं आपके आदेश को स्वीकार करती हूँ। मेरे ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? योगराज, इंपल्सिव मत बनो। आज से मेहर जयवीर के शब्द जयवीर परिवार के कानून के बराबर है और अगर गरवंश परिवार ने इसका पालन नहीं किया तो सजा भुगतनी होगी। तुम इस पद का इस तरीके से इस्तेमाल करके दूसरों को नीचा दिखाने में लगी हुई हो, तो फिर ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देते। मैं और काव्या आज रात के समारोह में जरूर शामिल होंगे और महर, तुम इस फैसले को जरूर याद रखोगी। युगराज, तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे। तुम में और मुझ में यही डिफरेंस है। मैं महर जयवीर अपने फैसलों का पछतावा कभी भी नहीं करती और तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो कि मैं पछताऊंगी। नहीं, मुझे ये देखना है कि तुम मुझे पछताने पे कैसे मजबूर करते हो। युवराज, तुम्हारी पत्नी, सॉरी एक्स पत्नी तो बहुत दमदार निकली, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। और वैसे मुझे ये समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी लड़की तुम्हारे लल्लू राम के हाथ कैसे लग गई और अब तुम्हारी हॉट बीवी मेरा बिस्तर गर्म करेगी। मेहर जैसी लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं कर। विवान, तुम्हें पता है कभी कभी ज्यादा बोलने वाले लोग जल्दी मर जाते हैं। मुझे तुझ पर दया आती है और अगर तू राज तिलक समारोह में आया तो वहां तेरी मौत होगी और वो भी मेरे हाथों। बहुत बढ़िया, देखते हैं। और मेरा परिताप परिवार 90% रिसोर्सेज समर्पित करने के लिए तैयार है। बस एक कंडीशन है, विवान प्रताप यानी मुझे सुप्रीम का डिसाइपल बनने के लिए एक मौका दिया जाए। उदय प्रताप को कहना तुम्हारे दादाजी को कि उनका पोता बहुत मस्त आदमी, और मैं आज प्रताप परिवार को एक मौका जरूर दूंगा आज के समारोह में। युवराज प्लीज, ये सब बोलने से कुछ बदल जाएगा। सुप्रीम का फैसला ये आखिरी फैसला होता है, जो होना है वही होगा। आज रात के समारोह के बाद सबको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। Oh, thank you, so great. Thank you. विवान, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम ने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने का फैसला किया है और इसकी घोषणा आज राज तिलक समारोह में ही हो जाएगी। मतलब आज की रात मेहर के लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत बड़ी है। यस, और सुप्रीम का डिसाइपल ऑफिशियल टैग लग जाएगा। आई एम सो एक्साइटेड दादाजी। विवान, अब सिर्फ देवनगर नहीं, पूरे दक्षिण में प्रतापों का बोलबाला होगा। जैसे ही मेहर को ये टाइटल मिलेगा, then I'll make sure के उसको सुप्रीम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सिर्फ मेरी होगी। ये तो मेहर का पति है ना? हाँ, पर ये काव्या के साथ क्या कर रहे हैं? तुम्हें पता नहीं है, मेहर ने आज ही से डाइवोर्स दिया है और अब जब वो साम्राज्य प्रमुख बनने वाली है। सही किया उसने, ऐसे बेकार निकम्मे लोग के साथ ऐसे ही होना चाहिए। और आपको काव्या जी के बारे में पता है, इनका इश्क चल रहा है इस निठल्ले युवराज के साथ, इसलिए मेहर ने इसको एक रूकी सोल्जर बना दिया। बेचारी काव्या शहर के गेट की अब पहरेदारी कर रही है। सीधा घाट ड्यूटी पे लगा दिया, इसकी इज्जत तो मिट्टी में मिला दी। अरे क्या फर्क पड़ता है, जैसा लड़का वैसी लड़की।
निठल्लों की जोड़ी है, एकदम परफेक्ट मैच। कभी मेहर और काव्या नवी कारसल की जुड़वा हसीनाएं मानी जाती थी, और आज देखो जमीन आसमान के फर्क है। और तुम्हें पता है, मेहर सीधा सुप्रीम से टाइटल ले रही है, साम्राज्य प्रमुख का, और एक बेचारी काव्या एकदम सड़क पर आ गई है, सड़क की गार्ड। यही तो प्रॉब्लम है। एक समय था जब टॉप 3 सुप्रीम फैमिलीज में से एक फैमिली था गारवंश परिवार, और आज इन दोनों ने उसे बदनाम करके रख दिया। एक जमाने में यह परिवार हमारे बराबर का था, और आज ये लोग उसको सड़क पर ले आए हैं। तुम दोनों घटिया दिमाग वाले लोग यहाँ गर्वश परिवार वालों के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? आवाज नीचे। तेवर तो देखो उसके, मेहर से धक्का खाकर आ रहा है और यहाँ आकर हीरोगिरी दिखा रहा है। झुककर बैठ जाओ वहीं। युवराज प्लीज इम्पल्सिव मत बनो। काव्या, क्या तुम भूल गई हो कि गर्वंश परिवार कब से टूट रहा है? जब से दादाजी गए हैं। पूरी फैमिली की उम्मीद तुम पर थी, और तुमने इस बदतमीज इंसान के चक्कर में वो भी तोड़ दी, क्योंकि तुमने मिस मेहर को ऑफेंड किया है, और उसके बदले में तुम्हें रूकी सोल्जर बना दिया। विश्वनाथ, शिलवंश और वत्सल, हम तीनों एक ही ओहदे के थे। वही रिश्ता, वही दर्द, सब बराबरी का था, और आज वो लोग हम पर थूकते हैं, और नवी करसल में हमारी इज्जत नहीं बची है। काव्या बस, मैं तो कहता हूँ कि मेहर आए तो तुम उससे माफी मांग लो, और जरूरत पड़े तो अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगो, और इस युवराज को एक लात मारो। इसका लात से क्या ही होगा, मैं तो कहता हूँ कि अपने हाथों से मारो इसको, और जब तक मार जब तक ये अधमरा ना हो जाए। अब शायद मेहर तुम्हें माफ कर दे और तुम्हें तुम्हारी पुरानी पदवी वापस दे दे। अरे 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 गर्वन सर, प्लीज इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? ठीक ही इजी। मेरी एक आवाज पे काव्या नवी करसल में छा जाएगी। मेहर जयवीर के छोटे भाई मोंटी जयवीर पधार रहे हैं। तुम दोनों जल्दी झुक जाओ, अभी ये तुम दोनों का आखिरी मौका है। मैं क्यों माफी मांगू? किस एंगल से जयवीर परिवार हमसे ऊपर हो गया? अगर माफी चाहिए तो इनसे कहो ये हमसे झुक के माफी मांगे। बेटा, किसी ने कुछ कहा? किसी ने कहा कि हम सबके सामने झुककर माफी मांगे? लगता है किसी को जयवीर परिवार के नाम का मतलब किसी को पता ही नहीं है। बहुत हिम्मत है यार। लगता है किसी को जीने का इरादा ही नहीं है। ओह अच्छा, मुझे तो लगा पहले कोई दूसरा आदमी है, पर ये तो वो है जिसे मेरी बहन ने तलाक दिया है, और अब जयवीर परिवार के सामने जुबान चला रहा है। सबके सामने अपनी इज्जत तो बचा नहीं पाया, और अब मेरे सामने खड़ा है। एक तो यार इसकी जब भी शक्ल दिखती है ना, तो मनुष्यत अंदर तक घुस जाती है। ये क्या बकवास है? आज के खुशी के मौके पर ये मनहूस आदमी यहाँ कैसे घुस आया? इसे धक्के मार के अभी निकालो। गेट आउट। देखो, मेरा तुम्हारे परिवार से अब कोई लेना देना नहीं, और अगर तुम माफी चाहते हो तो माफी तुम्हें खुद मेरे सामने झुक के मांगनी पड़ेगी। क्या? एक सेकंड, ये बात फिर से रिपीट करके दिखा। हे मनहूस, तुझे पता भी है कि तू किसके साथ बात कर रहा है? ये मोंटी जयवीर हैं, और हो सकता है कि आज की रात के बाद ये सुप्रीम के साले बन जाएं, और तू इनसे कह रहे कि झुककर माफी मांगे? ये साला जरूर है, लेकिन सुप्रीम का साला होने के लायक नहीं। और एक मिनट, तुम ये सब किस हक से बोल रहे हो? तुम कौन होते हो ऐसे बोलने वाले? अपनी औकात में रह के बात करो। युवराज बस करो, चुप रहो, तुरंत माफी मांगो। माफी? रोबीन से? तुम तो वही हो ना, फेमस ब्यूटी नवी कारसल की काव्या, मिस करवंश। तुम्हें तो मैं शुरू से एडमायर करता हूं। एक काम करो ना, आज रात मेरे साथ रुक जाओ। वादा करता हूं, जयवीर परिवार
तुम्हारी खिदमत में बिल्कुल कमी नहीं आने देगा। मेरी बहन को साम्राज्य प्रमुख बनता देख पक्का तुम जल भुन गई होगी, पर कोई बात नहीं, मुझसे जुड़ जाओ और अपना असली रंग दिखाओ। तुम चाहती क्या हो काव्या? सुप्रीम के पीछे भागना? मैं भी तो फैमिली हूं, मेरा भी हक बनता है। तुम एक मामूली सी सोल्जर हो, मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा। चाहे तो मैं तुझे एक स्पेशल टाइटल दे सकता हूं, नाइट गार्ड ऑफ मॉन्टी पैलेस। बोल, करेगी ऑल नाइट ड्यूटी? मॉन्टी बेटा, जिंदा रहने का शौक है कि नहीं है? युवराज, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे! युवराज, छोड़ो उसे! क्षेत्र प्रमुख और भविष्य की पहली महिला साम्राज्य प्रमुख मेहर जयवीर और डेप्यूटी कमांडर विवान प्रताप पधार रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? अभी के अभी माफी मांगो उससे। माफी तुम्हारे बेवकूफ भाई को मुझसे मांगनी चाहिए, फालतू में काव्या को हैरेस कर रहा था, इडियट। मिसेस जयवीर, मैं आपसे युवराज की तरफ से माफी मांगती हूँ। आप सब लोग तो बड़े लोग हैं, ऐसी छोटी सोच वाले पे ध्यान मत दीजिए। इस कचरे से उलझकर मैं अपना लेवल डाउन नहीं करना चाहती काव्या। मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ तो सब्र कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें। अरे तुम दोनों को कुछ और काम धंधा है या नहीं? यहां भी मुंह उठाकर चले आए। इनको खाना दो बचा कुचा और निकालो इनको यहां से। मिस्टर विवान प्रताप सुप्रीम के डिसाइपल बनने वाले हैं, समझा? इज्जत से बात कर। तुम्हारे लिए मेरा एक शब्द ही काफी है और यही तुम्हारे लिए इनाम है। अब चुपचाप मेरे सामने झुक जाओ और माफी मांग लो और मेरी मर्सी के लिए शुक्रगुजार रहो। और याद रखना, ये भी हर किसी को नहीं मिलता। आज का दिन सिर्फ मेहर के लिए ही बड़ा नहीं, मेरे लिए भी बहुत बड़ा है। और तुम जैसे लो क्लास लेवल के लोग हम जैसे लोगों को छू भी नहीं सकते। बिल्कुल, जरूर आज रात तुम्हारा टाइम तो है, लेकिन ये समझ लेना कि हर वक्त टाइम अच्छा नहीं होता। हेलो कभी विवान के दादाजी उदय प्रताप को 10 मिनट में मेरे सामने पेश करो। ठीक है सुप्रीम। कबीर सुप्रीम का दाहिना हाथ है। देश के सिर्फ 2 7 स्टार राज्य प्रमुखों में से एक। पूरे दक्षिण पर उसकी हुकूमत चलती है, पूरा दक्षिण उसके कमांड में है और उसका पद भी दक्षिण प्रमुख है, यानी मैं भी उसकी अथॉरिटी के नीचे आता हूँ। लेकिन जिस दिन सुप्रीम विवान को अपना शिष्य बनाएगा, उस दिन पावर डायनामिक्स चेंज होगी, तकदीर जरूर पलटेगी और हो सकता है 3 सालों में हम उसकी जगह ले लेंगे, उसके बराबर हो जाएंगे। हेलो कबीर। उदय प्रताप, तुम्हारा पोता विवान बहुत फालतूगिरी कर रहा है, समझाओ उसे। और हाँ, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, तुरंत राज तिलक समारोह पहुंचो, वरना मैं कबीर आज रात तुम्हारे पूरे परिवार का नाम और निशान दोनों मिटा दूंगा। क्या 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 कुछ मैटर हो गया क्या? मुझे अभी के अभी राज तिलक समारोह में जाना होगा। अरे यार, इसे आगरा भेजो, हाँ, मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवाओ इसका। काव्या बेचारी, ये बेवड़ा उसको भी पागल कर देगा। अगर ये ऐसा ही रहा ना तो ये गरवंश को पक्का बर्बाद कर देगा। युवराज, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, माफी मांग लो, सिर झुका लो, वरना कुछ भी संभालने लायक नहीं बचेगा। अब बकवास बंद कर दे भाई, और तुझे यहाँ कोई सीरियस नहीं ले रहा। विवान, तुम सबको क्या लग रहा है कि तुम जैसे बकवास लोग मुझे नीचा दिखाओगे, तोड़ोगे तो मैं तुम लोगों से माफी मांगूंगा? कभी सोचा भी है तुम लोगों ने इसके अंजाम के बारे में कि क्या हो सकता है, कि मैं क्या कर सकता हूँ? कबीर और उदय प्रताप आते ही होंगे
5 मिनट और है, मेरे पैर में गिर जाओ और माफी मांग लो, तो शायद मैं तुम सबको माफ कर दूं। बिकॉज आई एम द सुप्रीम। युवराज, यहाँ तुम दया के लायक हो। अब तुम्हें ये लगता है कि मेरे दादाजी उदय प्रताप जी यहाँ आएंगे और तुमसे माफी मांगेंगे और कबीर मेरे पूरे खानदान को खत्म कर देगा? खुद को देखा है कभी? ये अच्छा सूट बूट पहन के तुम खुद को सुप्रीम समझने लगे। हे ढोंगी, मैं सोच रहा था कि तुझे छोड़ दूं, लेकिन अब लगता है कि तुझे अपना अंत ही पसंद है। और तुझे पता नहीं है कि जब विवान के दादा उदय प्रताप यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो तेरा क्या हश्र होगा, तू ये सोच भी नहीं सकता। तुम टेंशन मत लो, उदय प्रताप और कबीर यहाँ दौड़ते हुए आ रहे हैं। क्या उन घमंडी लोगों को पता चल पाएगी युवराज की असलियत? और क्या युवराज अपनी घटिया पत्नी मेहर को कर देगा माफ? या होने वाला है कुछ ऐसा जिसे देखकर आप सबके होश उड़ जाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए अभी डाउनलोड करें क्विक टीवी ऐप और देखें ये पूरा शो सुप्रीम का बदला बिल्कुल फ्री में। याद रखें, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही है। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।